नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल। आज के इस वर्चुअल सेशन में जिसका विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज अ फैक्टर ऑफ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आज हमारे बीच डॉक्टर वी सुजाता मैम उपस्थित हैं, जो प्रिंसिपल हैं जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये कॉलेज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। मैम का इस क्षेत्र में टीचिंग का एक्सपीरियंस लगभग 15 वर्षों से अधिक का रहा है। इन्होंने कई नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार में एज अ रिसोर्स पर्सन अपना योगदान दिया है। इनके कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल भी प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने अपने गाइडेंस के अंदर एमएड के कई विद्यार्थियों का डिसर्टेशन कंप्लीट करवाया है, शोध कार्य कंप्लीट करवाया है। और वर्तमान में मैम ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़ में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के गाइड के रूप में भी अपनी सेवा दे रही हैं। हमारे लिए यह हर्ष और गौरव का विषय है कि मैम आज हमारे इतने दूर से भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज की इस वर्चुअल सेशन में इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुई। मैम, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका इस वर्चुअल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं प्रबंधन का, साथ ही अपने प्राध्यापकों का और अपने विद्यार्थियों का भी स्वागत करता हूं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू विकास। मैं ऑडिबल, मैं सुनाई दे रही हूँ ना? Yes, ma'am, you are perfectly audible. Okay, thank you so much. Good afternoon to everyone. Mr. Vikas Prasad and all the faculty members and my dear students. आज का वर्चुअल सेशन में हम लोग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ ए टीचर इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे या सुनेंगे। तो अगर वर्बल सेशन होता है और मैं आप लोग को देख पाती और आप लोग मुझे देख पाते हैं, हम लोग एक क्लासरूम में रहते हैं या फिर इसके बाद एक ऑडिटोरियम में रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग रहता है। और जैसा मैं यहाँ से आपको बताऊंगी तो इसका इम्पैक्ट और ही रहेगा। एनी हाउ, ड्यू टू दिस कोरोना वी हैव टू गो थ्रू दिस टाइप ऑफ मीडिया ओनली। नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अ पर्सनालिटी? तो पर्सनालिटी द वर्ड came from, मेरा इसको खोलिए, ओके, उसको डिस्प्ले करिए। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फर्स्ट। व्हाट इज पर्सनालिटी मीन्स? इट्स a collection of traits, behavior and attitude that define a person. पर्सनालिटी वर्ड जो है लैटिन वर्ड के persona से आया है। that is a theoretical mask worn by the performance of a role. सबसे पहले लैटिन में क्या होता था, अगर किसी का पर्सनालिटी को हम बताना चाह रहे थे तो मैं अगर मान लीजिए एक राजा का रोल प्ले कर रही हूँ तो राजा तो मैं बन नहीं सकती, इसीलिए एक मास्क पहन लेते थे और फिर इसके बाद उस मास्क से हमको यह इंप्रेशन क्रिएट किया जाता था कि दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी करके। तो ये में आ जाता था कि पर्सनालिटी का मतलब, जैसा हम एक लेडी का बनना चाह रहे हैं तो लेडी का लगा रहे हैं, तो पर्सनालिटी इज द आउटर लुक, जो आप दिखते हैं या फिर इसके बाद आप जो बाहर से हैं उसी को पर्सनालिटी करके। बट जैसा जैसा टाइम चेंज होते रहा है, पर्सनालिटी का परसेप्शन या फिर पर्सनालिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। तो पर्सनालिटी हम सिर्फ आउटलुक को ही नहीं बोलेंगे, पर्सनालिटी का मतलब इनर थॉट्स होता है, इनर एटीट्यूड्स होता है, इनर आपका ट्रेड्स होते हैं और फिर इसके बहुत सारे। व्हेन यू गो थ्रू या सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ए पर्सनालिटी, इट इज समवॉट डिफरेंट। अगर आप बाहर से अगर देखेंगे तो पर्सनालिटी का परसेप्शन या पर्सनालिटी का प्ले जो है अलग होता है, वहीं पर आपका अगर थियोरेटिकल परसेप्शन रहता है तो उसका अलग होता है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग पर्सन, आप किस प्रकार दिख रहे हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, या फिर द सम टोटल ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सनालिटी का मतलब आपका सिर्फ आउटलुक नहीं होता है, आपका फिजिकल के साथ साथ आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है, आपका सोशल क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, ये सब चीज बताता है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर देखना चाहेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Theoretical personality, there are various theories of personality are there.
अगर आप देखेंगे तो साइको एनालिटिक पर्सनालिटी है, नियो साइको एनालिटिक अप्रोचेस है, फिर इसके बाद लाइफ स्पैन अप्रोचेस है, द जेनेटिक अप्रोचेस है, देयर आर बहुत सारे साइकोलॉजिकल का। अगर आप इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे तो जैसा फ्राइड है, उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में कुछ और ही बताया है, इड, ईगो, सुपर ईगो करके पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप लाइफ स्पैन देखेंगे तो आपका लाइफ को इरिक एरिक्सन का है, उसको डिवाइड करके लाइफ स्पैन का आपका किया है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मास्लो का है, उसने नीड ऑफ हायरार्की थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी बताया है। तो अगर हम इन सारे पर्सनालिटी थ्योरीज को क्यों पढ़ना एज ए टीचर जरूरी है, जब तक आप पर्सनालिटी बाहर से सोचोगे, आप दिख रहे हो या फिर इसके बाद आप कैसा बोल रहे हो या आपका आउटलुक क्या है, तो आप पर्सनालिटी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके इस थ्योरीज के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो करके। तो इनमें से इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो है मैंने 2-3 निकाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी मतलब हम 2 तरह के पर्सनालिटीज को देखते हैं, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। यू प्लीज गो थ्रू द 5th स्लाइड, आई थिंक सो 5वां स्लाइड आप खोलिए, तो उसमें आपको दिखेगा 5वां स्लाइड, ट्रेड थ्योरी करके, इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन। हाँ, ये ट्रेड यही है, इसको ही रहने दीजिएगा कुछ समय के लिए, इसमें देख सकते हैं। तो ट्राइड थ्योरी में आप लोगों का इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन। इंट्रोवर्शन क्या होता है, जो बच्चे जो पीपल जो है वो अपने आप में अंदर में रहते हैं और बाहर एक्सपोज नहीं करते हैं, बाहर बात नहीं करते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं, इंट्रोवर्शन। वहीं पर एक्सट्रोवर्शन मतलब जो बहुत ही पोलाइट होते हैं, सबके साथ मिलजुल जाते हैं सोशली, ऐसा पर्सनालिटीज को हम एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपे करते हैं। पर्सनालिटी थ्योरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर का जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, या फिर उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल्स क्या है, या फिर आपका एंजाइटी क्या है, इन सब चीजों को देखने के लिए भी। तो टाइप ए थ्योरी एंड टाइप बी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी करके थ्योरी है, मेयर ने इसको किया था इन 1950s। तो इससे हमको पता चलता है कि एक पर्सनालिटी का टाइप से कि आपका स्ट्रेस किस लेवल में है और आपको स्ट्रेस लेवल्स को किस प्रकार कम या ज्यादा किया जा सकता है करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 थ्योरीज ऑफ डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी बाय ट्रेट थ्योरी, या ट्रेट थ्योरी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें पर्सनालिटी का वरीड वर्सेस कॉन्फिडेंट, कुछ पर्सन्स वरीड रहते हैं और कुछ कॉन्फिडेंट रहते हैं। वरीड जो रहते हैं उनका पर्सनालिटी, यहाँ पर कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉजिटिव पॉइंट्स को बिल्डअप करते हैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल, यू कैन कम अप एज ए गुड पर्सनालिटी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यू वोंट बी। तो अगर आप हमेशा वरीड रहते हैं तो आप पॉपुलर नहीं हो सकते हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर पा सकते हैं। उसी प्रकार आपका डोमिनियंस के अंतर्गत फोर्सफुल वर्सेस सबमिसिव है। तो फोर्सफुल मतलब आप सब चीजों में मतलब अथॉरिटिक बिहेवियर रहता है, डोमिनेंस मतलब आपका अथॉरिटी। अगर आप हर चीज में अथॉरिटी दिखाते हैं, हर चीज में आप अपने आप को अच्छे से बताते हैं, तो आपको बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और किसी किसी चीज में अगर आप बहुत सबमिसिव रहते हैं, आप खुद सबमिसिव की वजह से बहुत परेशान भी हो सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको किस प्रकार रहना है, यह चीज देखना पड़ेगा कि आप फोर्सफुल रहोगे या सबमिसिव रहेगा। काम वर्सेस हाई स्ट्रंग, spontaneous versus restrained, flexible versus attachment to the familiar, controlled versus undisciplined। controlled मतलब आप यहाँ पर आपका परफेक्शन क्या, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, जैसे भी हम हैं वो एक्सेप्टेबल है। We have to accept according to the situation। हमको अपना वीकनेसेस पर काम करना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक ग्लास में पानी है तो हम आधा भरा हुआ है, तो हमको ये नहीं देखना है कि भरा हुआ पानी कितना है, उसको देखना है, द एम्प्टीनेस ऑफ द ग्लास को देखना नहीं है। तभी हम उसमें क्या है सक्सेस पा सकते हैं। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो वीकनेसेस है, हम उसको कैसा कोप अप करेंगे, कैसा बाहर आ पाएंगे, और हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारे कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, इनको हम कैसा करते हैं, इन सब चीजों को देखना रहता है। तो यहाँ पर कंट्रोल्ड वर्सेस डिसिप्लिन, डिस्क्रीट वर्सेस, दिस ऑल आर ट्रेट्स। एक व्यक्ति के अंदर ये सारे ट्रेट्स, आउटगोइंग वर्सेस रिजर्व, ये ट्रेट्स रहते ही रहते हैं। लेकिन आपको कौन सा ट्रेड बाहर लेके आना है और कौन सा ट्रेड्स के ऊपर काम करना है, यह चीज एज ए पर्सन आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अब्राहम मास्लो की। मास्लो ने अपने एक हायरार्की बताया है, इसमें बताया है जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स जो बेसिक नीड्स होते हैं, उसके बाद
साइकोलॉजिकल नीड्स और एक बताया है एस्टिमेट नीड्स, और फिर इसके बाद बिलोंगिंगनेस करके, और एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके। तो व्यक्ति जो है इन्हीं पांचों के अंदर रहता है। मास्लो की लॉ अगर हम देखते हैं तो साइकोलॉजिकल नीड मतलब फूड, वाटर, और फिर इसके बाद आपका रेस्ट लेना, यह सभी योनियों में और सभी लोगों में रहता है। अगर व्यक्ति इसी तक सीमित रहता है तो वह अपना पर्सनालिटी कभी भी उभार नहीं पाएगा। आप अपना खाना खाएं, अपना काम किए, अपना सो गए हैं, तो आपको कोई एज ए गुड पर्सन या गुड पर्सनालिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा उठ करके सेफ्टी नीड्स, जैसे मम्मी पापा अपने लिए करते हैं सेफ्टी नीड्स कि हमारे बच्चे हमारे ये करके, तो वो सेफ्टी नीड्स के अंदर। इवन कुछ लोग जैसा सोसाइटी में भी हम देख सकते हैं, तो उन लोग अपने फ्रेंड्स ऐसा करके थोड़ा बहुत, मतलब ये थोड़ा ऊपर का पर्सनालिटी का है, ये बेसिक नीड्स है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नीड्स का। कुछ लोग क्या है फ्रेंडशिप को बहुत अच्छा से इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फ्रेंड्स को देते हैं, और फिर इसके बाद सबको हेल्प करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों को भी हम अच्छा पर्सनालिटी मानते हैं या अच्छा पर्सनालिटी करके कहा जा सकता है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर करेंगे जो प्रेस्टिजियस पोजीशन में, जैसा आप विराट कोहली को दे सकते हो या सचिन तेंदुलकर को दे सकते हो या कोई फिल्म या अभिनेता या अभिनेत्री को दे सकते हो, दे ऑल आर इन द साइकोलॉजिकल नीड्स से थोड़ा सा ऊपर उठ करके हैं, तो एस्टीम नीड्स के अंतर्गत आते हैं, जो प्रेस्टिजियस एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। तो उनमें कुछ काम करने का है और लोगों के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हम इनको भी बहुत अच्छा पर्सनालिटी नहीं बोल सकते। देखिए पर्सनालिटी सबका अपना अपना है, तो व्हाट इज पर्सनालिटी करके अगर करते हैं, तो जैसा अगर मान लीजिए आप हमारे अब्दुल कलाम, उनकी पर्सनालिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्दुल कलाम की पर्सनालिटी या विराट कोहली की पर्सनालिटी, या फिर इसके बाद आप जिसको जानते हो अपने घर में अपनी मम्मी पापा या अपने फ्रेंड्स का पर्सनालिटी, व्हाट इज द डिफरेंस। तो उन्होंने किस पर काम किया है और इन्होंने किस पर काम नहीं किया है। अब्दुल कलाम बनने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसा अगर हम इसमें देखते हैं शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, हम एजुकेशन से रिलेटेड करते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बात कर सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात कर सकते हैं। व्हाट आर देयर पर्सनालिटीज, व्हाट इज द डिफरेंस, इट इज समवॉट डिफरेंट, दे आर मतलब एक एमर्ज्ड पर्सनालिटी जिसे कहते हैं वो है। ये इन सब नीड से ऊपर उठ करके आए हैं, तो ऐसा पर्सनालिटीज जो है हमको डेवलप करना है, वी हैव टू थिंक अबाउट लाइक दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे को विकास सर ने बोला था कि आप ना मैडम एक टेस्ट ले लीजिए करके, तो दिस इज द प्रोजेक्टिव टेस्ट आई हैव चूजन फॉर यू, द रोरशा टेस्ट करके। यहाँ आपके बीएड के कोर्स में और एमएड के कोर्स में भी है। दिस इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब सामने कुछ चीजें हमको दिखाई जाता है। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाइए, इंक ब्लॉट टेस्ट करके। नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ यहाँ पर ये कुछ नहीं है, एक सिरा का डब्बा है, मतलब आप एक पेपर निकालिए, पेपर में इंक को डालिए और उस डॉट्स को आप देखिए, तो ये सिर्फ ये इंक ब्लॉट है, इसीलिए इसका नाम इंक ब्लॉट टेस्ट करके रोरशा ने इसको प्रतिपादित किया था 1884 और 22 में, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका पर्सनालिटी में कोई विकृतियां हैं, अगर आपके अंदर डिप्रेशन है, आपके अंदर एंजाइटी है, अगर आप पर्सनालिटी में डाउन ग्रेड्स जा रहे हैं, तो अगर इसको देखेंगे तो आप अपना सेल्फ भी कर सकते हैं। रोरशा के ऊपर एक बुक ही बना हुआ है, इसके लिए बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसको देखते ही अगर मान लीजिए जैसे 10 कार्ड्स रहते हैं जो ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में रहते हैं, और कुछ कलरफुल रहते हैं, टोटल 10 कार्ड्स होते हैं। और इन कार्ड्स को देख करके आप अपने पर्सनालिटी के बारे में एसेस कर सकते हैं कि इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है। अगर आपको ट्री दिख रहा है, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। अगर यहाँ पर आप दूध पे देख रहे हैं तो व्हाट इज योर पर्सनालिटी। अगर यहाँ ये ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। इसी में अगर एनिमल दिख रहा है, व्हाट इज योर पर्सनालिटी करते हैं। तो मैं इसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ विकृतियां हैं तो इस टेस्ट को फॉलो करके एज ए टीचर भी आप इसको पढ़िए, पढ़ करके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो अब हम इतने सारे थ्योरीज देखे हैं, इतना टेस्ट भी देखे हैं, देयर आर मेनी टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, इसके लिए भी साइकोलॉजिकल स्केल्स हैं, उसको पढ़ करके आपका कौन सा ट्रेट में है, आपका डोमिनेंस है या फिर उसके बाद आपका अथॉरिटेटिव बिहेवियर का है, या फिर आप काम है, आप कूल हैं, ये सारे आपके टेस्ट को पढ़ करके आपका असेसमेंट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद नाउ वी विल मूव टू
व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? सभी लोग पूछते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, पर्सनालिटी क्या है, किस प्रकार किया जा सकता है करके। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अबाउट बिल्डिंग योर कैपेसिटीज। आपका कैपेसिटी, आपके अंदर अंतर्निहित टेंडेंसीज जो है, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उनको बिल्डअप करना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। नर्चरिंग योर टैलेंट्स, आपके अंदर कुछ ना कुछ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके अंदर जीरो इंटेलिजेंस या जीरो टैलेंट रहता है। कोई खेलने में बहुत अच्छा है, कोई गाने में बहुत अच्छा है, किसी का कुछ क्राफ्ट वर्क में बहुत अच्छा है। वॉट एवर टैलेंट्स यू हैव टू एनहांस योर न्यू स्किल्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स, वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। आपको अपने वीकनेसेस पर काम करना है कि आपके अंदर कमियां क्या है, उन पर काम करना है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू न्यू स्ट्रेंथ्स, उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स के अंदर बदलना। दैट इज व्हाट पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स। You as an individual have unique skill sets. सबका अपने अपने, जैसा हमारे 5 फिंगर एक जैसा नहीं होते हैं, सबका अपना अपना होता है। इवन अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे, आपके दोनों आंखें या दोनों थंब एक जैसा नहीं होता। देयर इज समवॉट डिसिमिलरिटी बिटवीन दोस टू थिंग्स। तो इन चीजों को देख करके उसमें यूनिकनेस क्या है, आपके अंदर यूनिक स्किल्स क्या है, आपके अंदर जो पोटेंशियल्स है, जब मल्टीफेसेट्स है, उनको इम्प्रूव करना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और फिर एज ए इंडिविजुअल आपका ग्रोथ होगा। टू बी मोर कैरिस्मेटिक पर्सन, यू हैव टू डेवलप योर इनर सेल्फ एज वेल एज योर आउटर सेल्फ। पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ इनर सेल्फ ही नहीं होता है, आउटर भी होता है। द वे यू लुक, ये सब चीजें भी एड ऑन होते हैं। जैसा हम सब्जी बनाने के बाद तड़का मारते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, अगर आपका आउटर लुक्स अच्छे रहेंगे, तो इनके साथ सभी लोगों का सभी चीजें परफेक्ट होना नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट उनको हम अच्छा कर सकते हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पर ये है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर ए टीचर। तो एक टीचर के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना इसीलिए जरूरी है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मैं कुछ टिप्स देती हूँ 5 मिनट्स में। आप मेरे को शायद कंक्लूड करना होगा। विकास, या मैं राइट? Okay. Ma'am, you can take more than 5 minutes. We have time at least now. As of Okay, now. okay. Thank you so much, ma'am. So these are the personality development tips. सबसे पहले leave your comfort zone. अगर व्यक्ति मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा पीना अगर सोचता है, तो he will not be become a good person. वो आउटकम नहीं कर सकते. We can't call him as a good person. जैसे मैंने मास्लो की लॉ में बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति अपने खाना पीना सोने में ही रह जाता है, तो वो बाहर उभर ही नहीं पा सकते हैं करके। तो आउट ऑफ द बॉक्स आकर के सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स आकर के आपको काम करना चाहिए। देन ओनली यू विल बी emerged as a beautiful personality. So come out of your shell and explore the world. A comfortable zone is limited. तो उसमें अगर रहने से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। Staying in comfort zone will make you one miss out and the opportunity to try new things and discover themselves. The next one is, next slide में देखिए, personality day, make every day count. So this is very important कि आपका डे में आपका क्या स्ट्रेटजीज हैं, आप डे में क्या चीजें करना चाहते हैं। कल से मैं आज कितने अच्छे पोजीशन में हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कल की बीती हुई इसमें ही सो जाते हैं या फिर उसी में रह जाते हैं, या फ्यूचर के डे ड्रीमिंग करते हुए कर लेते हैं कि कल मैं ये बनूंगा वो बनूंगा करके। तो दोनों चीजें हानिकारक है। आप चॉकआउट कर लीजिए कि मुझे आज क्या करना है और किस प्रकार अपने आप को अच्छा करके देखना है करके। और चैलेंज आप अपने आप से करिए, दूसरों से आप कंपैरिजन मत करिए कि अरे उसने उतना किया तो मैं कितना कर सकता। नहीं, यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ योरसेल्फ ओनली। सो डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। तो आप किस चीज के लिए कर सोचते हैं। देखिए, अगर आपका सोच पॉजिटिव रहेगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप जो सोचेंगे वही चीज होगा। तो इसीलिए अगर आप एनवायरमेंट में देखेंगे, इकोस करेगा आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके पॉजिटिव रेस जो है आपके अंदर आएंगे, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें ही आपके अंदर आएंगे।
सो ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स एंड आप एक गोल सेट करिए और उसमें एक्ट करिए। अगर आज आप सोचते हो कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ करके, तो टीचर बनना मतलब सिर्फ एक क्लासरूम के टीचर नहीं बनना है आपको, बिकॉज टीचिंग इज द प्रोफेशन इन विच ऑल वांट्स टू कम। आप अपने टीचर से मिलना चाहते हो, अगर एक अच्छा डॉक्टर है, उसने आपके ऊपर एक अच्छा ऑपरेशन किया है, क्या आप जाकर के उनसे फिर से मिलना चाहोगे कि आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, फिर से मेरे ऊपर ऑपरेट करे करके? आप मिलना नहीं चाहोगे। उसी प्रकार लॉयर से मिलना चाहोगे? नहीं। लेकिन अगर वही टीचर होगा, आपके पुराने टीचर या फिर इसके बाद आपका प्रेजेंट टीचर, कोई भी टीचर हो, तो वो मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको अगर अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो आप उस प्रकार का काम करिएगा कि आपका पर्सनालिटी अमर्ज कर सके करके। तो आप अपना गोल सेलेक्ट करिए, मेक एवरी डे काउंट कि आज मैंने क्या पाया है। डिफाइन योर एरिया ऑफ एक्सलेंस, आप किस चीज में परफेक्ट हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आप सब चीजों में परफेक्ट नहीं हो सकते हो, किसी एक चीज में हो सकते हो। अगर आप बहुत, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है वीडियो जॉकी का, अगर वीडियो जॉकी आप बनना चाहते हो, यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर ह्यूमर। अगर ह्यूमर इम्प्रूव करोगे और फिर इसके बाद आप अपना टाइम और एनर्जी उसमें करके आप कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करोगे, देन आप जो वीडियो जॉकी बन सकते हो। उसी प्रकार अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो, तो एक अच्छा टीचर के लिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर, आपका पर्सनालिटी किस प्रकार होना चाहिए, उस पर काम करिए और उन्हीं को डेवलप करिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, सो पॉजिटिविटी, मैंने बताया था कि पॉजिटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, और अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा, अगर पॉजिटिविटी नहीं रहेगा, तो आप उसको ठीक से नहीं कर पाओगे। इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो कल मैं क्या थी, आज मैं क्या हूँ, कल मेरा मिस्टेक्स क्या था, आज मेरा मिस्टेक्स क्या है, ऐसा करके डेली वर्क करिए। इट इज नॉट अ मैजिक दैट एक दिन में रातों रात, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में कोई अपने आप को बना नहीं सकता है। ग्रेजुअली अगर वर्क करते रहोगे तो आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट, नेटवर्क। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मतलब होता है आपका मीडिया होता है, आपका न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपका टेलीविजन होता है, आपका इंटरनेट होता है, आपका बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप आ गए हैं, इंस्टाग्राम आ गया है, दिस ऑल आर नेटवर्क्स। यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द मीडिया। मीडिया इज फॉर पॉजिटिविटी एंड मीडिया इज फॉर नेगेटिविटी। मीडिया अच्छे चीजों के लिए भी है, मीडिया बुरे चीजों के लिए भी है। यू हैव टू सेलेक्ट द गुड थिंग्स एंड यू हैव टू अप्रोच देम, or go ahead whenever you are getting an opportunity to meet with the people. आप लोगों के साथ जाइए, लोगों से बात करिए, तो आप you will gain some knowledge। आपको हमेशा नॉलेज लोग से मिलने से ही होता है, तो नेटवर्क से ही होता है। read a lot, reading the newspapers, reading the novels, reading the epics, all are very helpful for you। जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्ञान का वर्धन होगा। you will learn grammar। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है मोबाइल्स में स्पेलिंग्स जो है आधा बिकॉज BECZ लिख देते हैं और बिकॉज का स्पेलिंग भूल जाते हैं। करते करते क्या है, हमारे काम में कमियां हो जाती है और लास्ट में ऐसा होता है कि हम स्पेलिंग बोल ही नहीं पाते हैं। जैसा इंग्लिश में एक लेसन था, टेबल इज नॉट ए टेबल करके। एक व्यक्ति था, उसने टेबल को टेबल ना बोलते हुए उसको टेबल को चेयर दे दिया है, चेयर को फैन दे दिया, फैन को बल्ब बोल दिया, और बाद में भूल गया है कि इसको क्या बोलते हैं करके। या इंग्लिश लेसन था हमारी CBSE स्कूल्स में। तो आप बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और किसको क्या बोलते हैं, हमारे अंदर की जो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता है के साथ मॉडर्निज्म में क्या हो रहा है, कल क्या होने वाले, इन सब चीजों के बारे में भी करिए। इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्लूज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब सोसाइटी में एक्सपोज होते हैं, जब लोगों के साथ बैठते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज जो है काउंट्स करता है। तो इसको आप प्रेफरेंस दीजिए और उसको आप सुधारिए। On the last, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become action. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, become your character. Watch your character, it become your destiny. अगर आप अपना डेस्टिनी बनाना चाहते हैं तो आपके थॉट्स प्योर होना चाहिए, आपके वर्ड्स मतलब जो बोल रहे हो उस वर्ड्स पर काम करना चाहिए। एक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप एक्शन करोगे तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा, और हैबिट में आएगा तो आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन होगा, और कैरेक्टर से क्या है आपका डेस्टिनी बनेगा। यू विल emerge as a good person or personality. Thank you so much. If you have any questions, you can ask me.
Thank you, ma'am, for the lovely session. We have few queries in the chat box. I'll just let you know the questions that our students want to know. The first question has come from a student, Shriti Mato. She wants to ask, does our environment affect our personality? And by Very good question. And by environment, she means to say the persons with whom we stay and who surrounds us. Okay. Environment and heredity both influence the personality. There is a lot of ये है कि पर्सनालिटी को एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है कि हेरिडिटी करता है करके। कुछ चीजें हेरिडिटी से है। हेरिडिटी का मतलब होता है आपके मम्मी पापा से आप जो हायर करते हो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड एनवायरनमेंट मतलब आप जिस सिचुएशन में रहते हो आपका सराउंडिंग्स जो होता है पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी इज ए क्या बोलते हैं दोनों चीजों का लिंक है। अगर ये नहीं बोल सकते सिर्फ एनवायरनमेंट ही अपने ऊपर फोकस करता है करके, ना ही बोल सकते हो कि इनबॉर्न क्वालिटीज एंड टेंडेंसीज को हम इग्नोर कर सकते हैं करके। सो बोथ हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ। तो एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है पर्सनालिटी पर, लेकिन एनवायरनमेंट तब इफेक्ट करता है एट द चाइल्डहुड में, मतलब एट द 5 इयर्स तक का आप किस प्रकार के इसमें करते हो उस एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। और एनवायरनमेंट का प्रभाव तब भी पड़ता है अगर आप चीजों को लेना चाहते हो तो। अगर मान लीजिए मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मुझे लगता है कि मेरा लैंग्वेज जो है इट शुड बी ए सिस्टमैटिक वे इन ए गुड मैनर। आई डोंट वांट टू यूज फॉर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज करते हैं रोड साइड्स के यूज करते हैं उस प्रकार का मैं नहीं करना चाहती। अगर मैं वैसा लोगों के बीच में रहूं और मैं उस प्रकार का लैंग्वेज लेना ही नहीं चाहूँ तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर कहाँ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ सकता है? So it is जो स्टूडेंट पूछी है मैं उसी से पूछ रही हूँ कि अगर मैं मान लीजिए 4 लोग वहां पर बैठ करके खा रहे हैं पी रहे हैं और फिर इसके बाद फिल्म्स के बारे में डर्टी कमेंट्स कर रहे हैं और मैं उस एनवायरनमेंट में बैठती हूँ और उसको मैं लेना चाहती हूँ, नहीं लेना चाहती हूँ, क्या उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ तो उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर पड़ेगा। सो इट इज अबाउट अस, अपने ऊपर है कि कौन सा चीज हम लेना चाहते हैं, कौन सा चीज हम लेना नहीं चाहते हैं। अप टू 5 इयर्स 5 साल के बच्चे का एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय बच्चा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, उस समय बच्चों को पता नहीं चलता, दे विल टेक एज इट इज। तो उन लोग उस सब चीजों को ले सकते हैं और उनके लिए वही चीज ये है। तो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस अप टू 5 इयर्स होंगे। आफ्टर दैट अब अपने एज में आफ्टर सम डेवलपमेंट होने के बाद एनवायरनमेंट का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, आपका इंटरनल क्वालिटीज जो है वो ब्लूम अप करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you, ma'am. Thank you for answering. Yes, ma'am, quite satisfactory. It was indeed very satisfactory. The next question comes on a similar point from many of the students. They want to know about the positive and negative attitude. One of the student asks how to overcome from negative thoughts or how to remove the pessimist side and show the optimist side. Okay. Ji. How to develop positive attitude in our personality. ओके, हाउ टू डेवलप ए पॉजिटिव। मैडम 5 मिनट में मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। Okay. देखिए 2 बच्चे हैं, एक मैं आज इंटरव्यू जा रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल सिस्टमैटिक और मैं सोच रही हूँ कि आज का इंटरव्यू में मेरा बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ और फिर उसके बाद मेरा ये होगा, मेरे से सब टैलेंटेड लोग आएंगे, मेरे से बहुत अच्छे लोग आएंगे, ऐसा करके सोच रहा है एक लड़का जिम नाम का। अब उसने क्या किया है, उस दिन ड्रेस निकाला है, ड्रेस निकालने से उसमें वो जो ब्लू कलर का लाइट कलर का ड्रेस पहनना चाहता है वो पार्टी में पहन चुका है, गंदा हो चुका है। इसकी वजह से क्या है कि वो उस ड्रेस को पहन नहीं पाया है। अब उसके शूज पॉलिश नहीं थे, ये सोच की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से उसने क्या किया है ना अपना ड्रेस को प्रॉपरली कर पाया है। फिर वहां पर जाने के बाद वो लेट हो चुका है, वो उसने नाश्ता नहीं किया खाया है। नाश्ता नहीं करने की वजह से क्या है कि उसके अंदर क्या बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स, ये सारे चीजों की वजह से, वीकनेस की वजह से, एग्रेशन की वजह से और फिर इसके बाद एंजाइटी की वजह से वो क्या है सिस्टमैटिकली नहीं हो पाया है। उसने इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में सब लोगों को देखा, उसका ड्रेस ठीक नहीं लग रहा है, उसका प्रिपरेशन ठीक नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसने सक्सेस नहीं हो पाया है। ऑन द अदर हैंड उसको जॉब भी नहीं मिला।
वहीं पर जिम के साथ एक और लड़का था जॉनी करके, जॉनी गया है, वह सिस्टमैटिक था, वह कॉन्फिडेंट था, वह सोच रहा था कि मुझे यह जॉब मिलेगा और मेरे से मैं, क्योंकि उस जॉब के अकॉर्डिंग मेरे अंदर क्या बोलते हैं जो क्वालिफिकेशन पूछा वह क्वालिफिकेशन है, उसमें जो एज लिमिट पूछा गया वो मुझ में है और मैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता करके। और उसने क्या किया है, उसके अनुसार प्रिपेयर किया है, उसको लगा कि कल मेरा प्रिपरेशन करना, कल मेरा इंटरव्यू है तो आज मैं जल्दी सो जाता हूँ करके पहले ही दिन वो अच्छे से सो गया है। दूसरा दिन जल्दी जल्दी वो उठा है, he has enough time to take his breakfast, he has completed his breakfast and went to the interview beforehand, वो पहले ही चले गया है वहां पर इंटरव्यू में। और फिर इसके बाद वो एकदम कॉन्फिडेंट था कि मुझे मिलेगा करके और उसने अटेंड किया है और उसके अंदर उसको वह सिलेक्शन भी हो गया है। So what is important is your first question is what are positive thoughts, how to improve the positive thoughts. Positive thoughts का मतलब क्या है, you have to work on your strengths, आप अपने strengths पर काम करिए, don't forget about your weakness, आपने weaknesses जो है मैं यह नहीं कर सकती हूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा, इन चीजों के बारे में मत सोचिए। प्लान सिस्टमेटिकली रहिए, टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से करिए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। और फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन था आपका कि पॉजिटिव थॉट्स रहने से आपका सब चीजें पॉजिटिविटी में जाएगा और आप मैं कर सकती हूँ, देन यू कैन डू। Next. Thank you, ma'am. Thank you so much. One or two last questions I'll just pose on time frame. One student is asking, मैम क्या अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए ऑलराउंडर होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हेलो, यस मैम, यस यू आर ऑडिबल मैम। ओके, मैंने अपने स्टार्टिंग सेशन में ही बताया था, नो वन इज परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक 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 करके सीखते, जैसा 1 to 10 नंबर्स आपको सीखना है, सबसे पहले 1 सीखते समय आपको बहुत मुश्किल होता है, 2, 3, 4, 9 तक सीख लेते हैं। 9 तक सीखने के बाद आपको 11 से लेकर के 20 तक मात्र टीचर सिखाता है, 21 से लेकर के 100 तक जो लेटर्स है, जो वर्ड्स हैं, वो आप अपने आप सीखते हो कि नहीं सीखते हो, कैसे? तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है और ऑलराउंडर नहीं होता है, लेकिन जिस चीज में आपका क्वालिटी है, जो स्किल आपके अंदर है, उसको आप डेवलप करिए, उसको आप बूस्ट अप करिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। अगर एक बार आपको सोसाइटी एक्सेप्ट कर जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके आपका, जैसा 1 से 20 सीखने में मुश्किल हुआ था, लेकिन 20 से लेकर के 100 सीखने में नहीं, आप ऑलराउंडर ना होते हुए भी आपको क्या है कि सब चीजें बहुत अच्छा लगेगा और सब लोग आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। Thank you. Ma'am, just one more question and we'll end this session. A question is from Shalini Sinha. She asks, if I'm teaching in a classroom and my student raised a question, but I don't know about that question, she doesn't know the answer, does it affect my personality in front of my students? Not at all. I don't think so. अगर देखिए, एक टीचर में सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो आप अपना नॉलेज इम्प्रूव करते रहिए, आप बुक्स पढ़िए, नेटवर्क करिए। और अभी इसके पहले एक क्वेश्चन ने पूछा, एक लड़के ने पूछा था करके आप भी बोल रहे हो कि सब ऑलराउंड होना चाहिए क्या, या ऑलराउंड हो सकते हैं क्या करके, कोई भी ऑलराउंडर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन हमको आए या हम उसका आंसर बताएं करके, तो ऐसी स्थिति में आप आराम से बता सकते हो कि बेटा मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम है, मैं इसको सर्च करके मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी करके, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका रेगुलर सिलेबस में से वो क्वेश्चन है तो आपको वो आंसर नहीं आता है, वो उनसे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करेगा। जैसा मान लीजिए मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ, इंटीग्रेशन का मुझे एक फॉर्मूला दे दिया गया है और उस क्वेश्चन अगर मैं करती हूँ तो आई एम एक्सीलेंट टीचर, आई एम हैविंग ए मास्टरी इन माय सब्जेक्ट। लेकिन अगर इंटीग्रेशन का वो क्वेश्चन मैं बार बार रॉन्ग करती हूँ या फिर मेरा तबीयत खराब होने की वजह से या मैं नहीं कर पा सकती हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं इसको कल बताऊंगी करके, तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर this wonderful question and answer session. I hope my students must have gained a lot from you, and indeed they must have solved all their queries and questions from this session. God is great. Indeed, God is great, and so He has awarded us this day, this moment, this hour where
we are in front of each other. I'm thankful to God for giving us this opportunity to meet each other in this crucial time. A very big thank you to the members of management for allowing us to pursue this program and helping us to make an effort towards our personality development. A very big thank you, ma'am, to you, to Dr. V. Sujata, ma'am, for taking out some precious moments from your busy schedule and sharing your valuable thoughts with us, proving yourself to be a real mentor to all of us. A very big thank you to the one and only, our respected late Dhananjay sir, without whose guidance we would not have been here. So it's an honor to just memorize him, since he's not with us anymore, but his guidance will always be with us. A very big thank you to the faculties, especially Mr. Vikas Prasad sir and my dear faculty members who are in this session joining, and they are here to enhance our motivation and our zeal towards this session. A very big heartfelt thanks to all dear students who joined this session, who are going to be the future nation builders and will be serving the nation to produce more of the citizens. I not only believe, but I trust, ma'am, that the session would have been very fruitful, not only for the present, but also for the future to come. Thank you so much, all of you, for joining. Thank you, V. Sujata, ma'am. With your kind permission, I would like to end this meeting of this virtual session today. And we hope to see you soon again with us and share some more piece of knowledge. Okay, ma'am. Thank you so much. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, dear students. Thank you for joining. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.